जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं सभी। तो उम्मीद करते हैं सभी लोग अच्छे होंगे। तो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आगरा यूनिवर्सिटी से आप ऑनलाइन डिग्री किस तरीके से मंगा सकते हैं। तो वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर लास्ट जरूर देखिए, कोई पार्ट मिस मत करिएगा। फिर भी कोई डाउट कोई क्वेरी आती है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। साथ ही साथ नीचे दिए नंबर पर कॉन्ट करके अपनी डिग्री चाहें तो निकलवा सकते हैं और चाहें तो उसके लिए आपको हेल्प कर दी जाएगी। तो सिंपल सा आप जैसे ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जाएंगे DVRU, अदरवाइज का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा। आपको ओपन करना है SSV यानी कि स्टूडेंट सर्विस व्यू। अब गाइज यहाँ से आपको कटवानी होती है फीस। सबसे पहले फीस कटवाने के लिए कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन होती है, वो आपके पास होनी चाहिए। अब देखिए यहाँ पे उन्होंने कर रखा है स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन फॉर माइग्रेशन वेरिफिकेशन डुप्लीकेट मार्कशीट डिग्री प्रोविजनल अप टू 2014 एंड 16। अब आप 2014 से जो अगर पहले की है तो आपको ऊपर करना है, जो अगर 14 से बात की है तो आपको नीचे करना है। मेरे पास जो डिग्री है, जो डिग्री मुझे निकलवानी है वो 2014 से पहले की, यानी कि मेरी जो डिग्री है वो 2008 की है। तो मैं यहाँ पे करता हूँ लॉगिन। तो गाइस, सबसे पहले लॉगिन करने से पहले एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि आपको यहाँ पे अपना अकाउंट बनाना पड़ेगा, रजिस्टर फॉर एन अकाउंट। तो अकाउंट बनाने के लिए यहाँ पे इसको ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद में यहाँ पे आप स्टूडेंट सेलेक्ट करेंगे। स्टूडेंट के अंदर आपको यहाँ पे स्टूडेंट नेम, ईमेल आईडी, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, एड्रेस, सिटी, स्टेट, पिन। और पिन करने के बाद जैसे कंटिन्यू करेंगे तो एक OTP जाएगा आपके। यहाँ पे जो मोबाइल नंबर सेट होगा उसको सेट कर लेना। उसका एक लॉगिन आईडी पासवर्ड आपकी स्क्रीन पर जाएगा, उसी को डाल के आपको ओपन करना है। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जो भी एड्रेस डालते हैं वो आपके आधार कार्ड पे मेंशन होना चाहिए और मोबाइल नंबर आधार कार्ड से लिंक हो तो वेल एंड गुड, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन होता है तो आपके पास आने में आसानी हो जाती है। तो इतना से करने के बाद में अब आपको कर लेना लॉगिन। तो इस तरीके से लॉगिन, एक पासवर्ड आपके पास मिल जाएगा, तो आपको कर देना लॉगिन। जैसे आप लॉगिन करेंगे, लॉगिन करने के बाद सबसे पहला काम आपके पास होता है डैशबोर्ड पे आएंगे। डैशबोर्ड पे जाने के बाद में सबसे पहले आपको अपनी प्रोफाइल जो है कंप्लीट करनी होती है। प्रोफाइल कंप्लीट करने के लिए किस किस चीज़ की जरूरत होती है ध्यान रखिएगा। तो प्रोफाइल करने के लिए आपको कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी, डेट ऑफ बर्थ, आपका एड्रेस, पिन, आपका स्टेट जो भी है, ठीक है, और उसके अंदर आपकी सिटी जो भी है। ओके, सिटी करने के बाद में फिर अब आपको यहाँ पे एक सेकंड दीजिएगा। उसके आने फिर आपको हिंदी में नेम और फिर आपकी पासपोर्ट साइज फोटो, ठीक है। फोटो जो है वो JPG फॉर्मेट में हो तो वेल एंड गुड, तो वही यहाँ पे लेती है, ठीक है। और 50 KB से कम की होती है। यहाँ पे शो फोटो कर देता हूँ, उसका फिर कर देता हूँ सेव फाइनल। जैसे ही मैं सेव फाइनल करूँगा तो यहाँ पे देख सकते हैं ऊपर लिखा आ गया है डाटा सेव सक्सेसफुली, नाउ यू कैन अप्लाई फॉर द सर्विसेज। इससे पहले मैं ऑलरेडी इसमें सर्विस कर चुका हूँ। अब यहाँ पे मुझे डिग्री के लिए अप्लाई करना है, तो यहाँ पे अप्लाई फॉर डिग्री, मार्कशीट करके करेक्शन, माइग्रेशन, प्रोविजन डिग्री, यानी कि जो भी इंस्ट्रक्शन जो भी आप चाहें तो वो यहाँ से कर सकते हैं। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें आती हैं, जैसे आप यहाँ पे देखिएगा सर्टिफिकेट और मीडियम ऑफ द इंस्ट्रक्शन बैकलॉग सर्टिफिकेट, और फिर आता है आपका डुप्लीकेट मार्कशीट। अगर मार्कशीट होगी तो आपको इसको करना है, अदरवाइज डिग्री के लिए आपको इसको करना है। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, डुप्लीकेट माइग्रेशन, एनरोलमेंट, माइग्रेशन, प्रोविजनल, ये सारी चीज़, ठीक है। अब मुझे करना है डिग्री के लिए, तो मैं यहाँ पे डिग्री के लिए कर देता हूँ। ओके करने के बाद अप्लाई सर्विसेज। जैसे अप्लाई सर्विसेज पे आऊँगा तो यहाँ पे मुझे कोड सेलेक्ट करना पड़ेगा। मेरा कोड जो था BEd था, यानी कि बैचलर ऑफ एजुकेशन। ओके, उसके बाद में फिर मुझे यहाँ पे ईयरली मेरा सेलेक्ट कर लेना है। ईयरली सेलेक्ट करने के बाद में फिर मुझे यहाँ पे जो भी मेरा ईयर है, यानी कि फर्स्ट ईयर है कि सेकंड ईयर, उसको मुझे यहाँ पे देखना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पे मैं यहाँ पे फर्स्ट ईयर, ठीक है। जैसे आप ये करेंगे, अब यहाँ पे आता है आपका स्ट्रीम, दूसरा आता है कॉलेज, उसके अंदर फिर आपका आता है पार्ट, यानी कि सेमेस्टर था कि ईयरली था। उसके अंदर एग्जाम टाइप, यानी कि आपका रेगुलर था कि प्राइवेट था, वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। और ये चीज़ सेलेक्ट करने के बाद में फिर अब आपको यहाँ पे क्या करना है, एक मिनट, फिर रोल नंबर पुट करना, पासिंग ईयर, और देन आपको मार्कशीट की फोटोकॉपी अपलोड करनी है। ओके, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे BEd सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद फिर कॉलेज नेम मैंने पहले से सेलेक्ट किया हुआ, तो इस वजह से यहाँ पे ये ऑटोमेटिक आ गया है। ओके, इतनी चीज़ करने के बाद में अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, ठीक है। एग्जाम टाइप रेगुलर है कि प्राइवेट है, तो भैया रेगुलर ही है तो रेगुलर सेट कर लिया। उसके आने सेमेस्टर, यानी कि पहले BEd जो है 1 साल का होता था। पासिंग ईयर कौन सा है, तो 2008 जो है पासिंग ईयर है, वो मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया। उसके आने अब मुझे यहाँ पे PDF सेलेक्ट करनी है, PDF, ठीक है। PDF यहाँ पे जो होनी चाहिए वो ध्यान रखिएगा 200 KB से अंदर की होनी चाहिए। और PDF यहाँ पे देख सकते हैं अपलोड PDF फाइल, तो यहाँ पे आपको PDF अपलोड करनी पड़ेगी, ठीक है। तो चलिए मैं यहाँ पे इसको भी अपलोड कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये चीज़ आ गया। अब मैं इसको देता हूँ ऐड। जैसे मैं ऐड करूँगा जो वो चीज़ें ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सारी की सारी चीज़ें इसने ऑटोमेटिक ले ली। अब मैं यहाँ पे एक बार इसको ओपन कर लेता हूँ, व्यू कर लेता हूँ, ठीक है, ताकि सही चीज़ आई है कि नहीं आई। तो यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगी, इसको कर लेते हैं आप फाइनली ओपन। जैसे आप ओपन करेंगे तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मेरी मार्कशीट बिल्कुल ठीक मैंने सही अपलोड कर दी है, ठीक है। और अब यहाँ पे जो मुझे देखना है वो क्या देखना है, इसके अंदर फिर मुझे करना पड़ेगा कंटिन्यू, ठीक है। उससे पहले कुछ चीज़ें होती हैं, उसको मैं यहाँ पे एक बार देख लेता हूँ, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे जो है ये कॉलेज नेम गलत हो गया, तो मैं इसको तो यहाँ पे रिमूव करना पड़ेगा और वापस से कॉलेज नेम यहाँ पे सेलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए मैं जल्दी से यहाँ पे कॉलेज नेम जो है वो फिल कर लेता हूँ। मैं वही चीज़ एक बार देख रहा था कि सारी चीज़ें सही होनी चाहिए। नेम ऑफ कॉलेज, KRIS, तो यहाँ पे कॉलेज नेम जो है वो मैं फिल कर लेता हूँ। फिर आता है
बिचपुरी BIH। यहाँ पे मैंने कॉलेज नेम फिल कर लिया। कॉलेज नेम फिल करने के बाद में मैं एक बार वापस इसको चेक कर लेता हूँ कि सारी चीज़ें ठीक हैं कि नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे BEd जो है बिल्कुल ठीक है मेरा, जाने पर कॉलेज नेम ठीक है, ACA ठीक है, और फिर पार्ट 1 रोल नंबर, और मैं यहाँ पे एक बार रोल नंबर और चेक कर। चलिए अब यहाँ पे मैं वापस से मार्कशीट को अपलोड करना होगा, तो यहाँ पे मैं मार्कशीट, तो यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया। अब ये मेरी मार्कशीट जो है वो यहाँ पे अपलोड होगी। वापस से मैं इसको एक बार ओपन करके देख लेता कि जो कॉलेज नेम था वो गलत सेलेक्ट हो गया था मेरा वहाँ पे। यहाँ पे चलिए सारी चीज़ें ठीक है, और यहाँ पे ये भी ठीक है। अब मैं करता हूँ कंटिन्यू। जैसे आप इसको कंटिन्यू करेंगे, कंटिन्यू करने के बाद एग्जाम एनवायरमेंट पास, तो भैया आप अपनी मार्कशीट में देखिएगा कि एनवायरमेंट का एग्जाम पास किया है कि नहीं। यस किया है तो यस, अदरवाइज नो कर दीजिए। डिवीज़न कौन सी है, तो यहाँ पे बच्चे की डिवीज़न जो है सेकंड है। अब आता है एनरोलमेंट नंबर। ठीक है, तो जो भी एनरोलमेंट नंबर है मैं यहाँ पे एनरोलमेंट नंबर जो है वो फिल कर देता हूँ। ठीक है, एनरोलमेंट नंबर फिल करने के बाद में एक सेकंड, चलिए यहाँ पे मैंने एनरोलमेंट नंबर को फिल कर दिया है, A और 0। चलिए यहाँ पे प्लीज़ एंटर द नंबर। अब यहाँ पे जो है ये जो स्टार्टिंग में ए होता है इसका मतलब होता है आगरा, तो इसने मना कर दिया तो मैंने इसको ऐसे कर दिया। यहाँ पे मैंने एनरोलमेंट नंबर जो है सही फिल किया है। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, इन सारी डिटेल्स को बिल्कुल केयरफुली फिल करिएगा। एक बार आपने इसको गलत फिल कर दिया फिर आप इसमें कुछ सुधार नहीं कर पाएंगे। तो सेव करने से पहले चीज़ों को देख लीजिए। जैसे मैं को सेव फाइन कर दूँ तो उसके अंदर मैं चीज़ों को चेंज नहीं कर पाऊंगा, तो इस वजह से मुझे बहुत केयरफुली फिल करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए सारी चीज़ ठीक है। उसका आता है नेम ऑफ द स्टूडेंट, स्टूडेंट नेम और फादर्स नेम, तो एक बार मैं इसको भी देख लेता हूँ। और फादर्स नेम ठीक है। अब मैं करता हूँ सेव फाइनल। जैसे आप सेव फाइनल करेंगे तो अब यहाँ पे एक फोटो आपको अपलोड करनी पड़ेगी। अब दिखा रहा है स्कैन कॉपी ऑफ द फोटोग्राफ, यानी कि आपकी इमेज, और उसके अंदर फिर आधार कार्ड की इमेज आपको फिल करनी, यहाँ पे अपलोड करनी पड़ेगी, जो कि कैसी होनी चाहिए ध्यान रखिएगा। ये चीज़ें जो है वो आपकी इमेज में होनी चाहिए, यानी कि JPG में हो, JPEG में हो या PNG फाइल में हो। ठीक है, उसके अंदर फिर आधार कार्ड की बात करते हैं, तो यहाँ पे मैंने आधार कार्ड को भी फिल कर लिया है। ठीक है, तो ये भी जो है वो मेरा क्या है। अब मैं करता हूँ सेव। जैसे ही मैंने इसको सेव किया, सेव करने के बाद अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आ रहा है पे करने का ऑप्शन। ठीक है, अभी पेमेंट स्टेटस पेंडिंग दिखा रहा है, तो मैं इसको कर देता हूँ पे। जैसे ही मैं इसको पे करता हूँ, यहाँ पे ओके करेंगे। ओके करने के बाद में कुछ इस तरीके का इंटरफेस खुल के आएगा। अब यहाँ पे जो पेमेंट है वो अलग अलग तरीके से करिएगा, अलग अलग पेमेंट भी यहाँ पे कटेगा आपका। कुछ चीज़ों का यहाँ पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, तो जो अगर मैं UPI के थ्रू करता हूँ, ठीक है, तो चेंजेस हो जाते हैं। बाकी मैं फिलहाल यहाँ पे कार्ड से पेमेंट कर देता हूँ। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे इतना सा है, तो इसको मैं फिलहाल जल्दी से करता हूँ, लेकिन ये ले नहीं रहा। चलिए यहाँ पे मैंने वो फिल कर दिया आप सभी के सामने। ओके, अब आता है मेरा कार्ड होल्डर नेम। जो भी कार्ड होल्डर नेम है आप उसको यहाँ पे फिल कर सकते हैं। जाने फिर आता है आपकी डेट, तो मैंने इसको भी फिल कर दिया। ठीक है, इतना फिल करने के बाद में अब पीछे का नंबर जो है वो मुझे फिल करना पड़ेगा। चलिए इतना करने के बाद में यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 502 रुपये पेमेंट जा रहा है। ठीक है, दिन पे दिन ये लोग बढ़ाते चले जा रहे हैं। अब एक OTP आएगा मेरे मोबाइल नंबर पे, और उसके बाद में फिर चीज़ें हो जाएंगी। ठीक है, कई बार यहाँ पे पेमेंट फेल्ड हो जाता है तो आपको दोबारा से ये पूरा प्रोसेस करना। ठीक है, बट यहाँ पे मेरा ऐसा कुछ नहीं हुआ, तो यहाँ पे दिखा रहा है, यहाँ पे मेरा OTP जो है वो आ चुका है। ओके, अब मुझे क्या करना है, मुझे OTP बड़ी केयरफुली तरीके से यहाँ पे फिल करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैंने OTP जो है वो यहाँ पे फिल कर दिया है, और इसके बाद में आप सभी के सामने मैं, चलिए अब मैं करता हूँ मेक पेमेंट। जैसे मैंने मेक पेमेंट किया, कई बार ये फेल्ड हो जाता है, बट आपको परेशान नहीं होना है। सेशन एक्सपायर्ड दिखा रहा है, तो आपको वापस से इसको लॉगिन कर लेना है स्टूडेंट लॉगिन से। ठीक है, वापस से मैंने इसको लॉगिन किया। अब लॉगिन करने के बाद वापस से आप स्टार्टिंग जाओगे, तो अब आपको पहुंचना है कहाँ पे, एप्लीकेशन स्टेटस के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पे जितने भी आपके पेंडिंग होते हैं सारे, तो देखिए ये इनकम्प्लीट है, यानी कि बेकार, ये इनकम्प्लीट बेकार। इससे पहले मैंने इसका एनरोलमेंट का किया था, तो यहाँ पे देखिए पेंडिंग एट लेवल 1 दिखा रहा है, और यहाँ पे मैंने डिग्री का किया तो ये भी पेंडिंग एट लेवल 1 दिखा रहा है। अब मैं कर लेता हूँ फाइनली इसको व्यू। जैसे ही मैंने इसको व्यू किया, तो ये देखिए ये मेरी फीस स्लिप की जो भी प्रोसेस है वो चीज़ यहाँ पे निकल के आ गई। अब फाइनली मैं इसको कर लेता हूँ एक बार प्रिंट। ठीक है, और प्रिंट करने के बाद फिर अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो सबसे केयरफुली तरीके से आपको सुननी पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि इसके बाद का क्या प्रोसेस है उस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो इसके बाद में अब आपको जो करना पड़ेगा, अब
सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ अब जो आपको करना है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये प्रोसेस होने के बाद में, ठीक है, यहाँ पे देखिएगा मैं इसको ओपन कर देता हूँ, तो ये बाकायदा मेरी स्लिप कट के आ गई जिसमें 500 रुपीज़ आपकी डिग्री के कटे, ठीक है। तो अब क्या करना है, अब ये कैंडिडेट लेवल 1 दिखा रहा है और यही आपको दिखाता रहेगा। अब आपको यहाँ पे जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, डॉक्यूमेंट्स में ध्यान रखिएगा, आप जो डिग्री के लिए आपने अप्लाई किया है, तो आपके पास आपकी मार्कशीट होनी चाहिए। 1 साल की है तो ठीक है, बाकी 3 साल की है तो तीनों साल की मार्कशीट, कॉलेज का एक लेटर, या फिर जिसमें मेंशन होना चाहिए कि विश्वविद्यालय द्वारा कोई भी डिग्री कॉलेज और यूनिवर्सिटी द्वारा छात्र को प्राप्त नहीं हुई। ये इस तरह के कॉलेज लेटर होना चाहिए। एक बोनाफाइड आपके पास होना चाहिए, ठीक है। जो कॉलेज लेटर नहीं तो बोनाफाइड होना चाहिए, इसमें मेंशन होना चाहिए कि ये बच्चा हमारे स्कूल से पास आउट है और ऐसे इस सेशन में पास आउट है, इस बच्चे का ये रोल नंबर, ये इसका नामांकन या एनरोलमेंट नंबर, ये सारी चीज़ें। और इसी के साथ साथ अब आपको ये इसकी स्लिप, मार्कशीट की, और आपका बोनाफाइड हो तो ठीक है, नहीं हो तो आप एक एप्लीकेशन जो है वो कॉलेज से बनवा लीजिएगा, ठीक है, यानी कि जिसको लेटर बोल देते हैं, और आपका आधार कार्ड, ठीक है। इन सभी की कॉपी कम से कम 8 से 10 कॉपी करवा लीजिएगा, और पहली कॉपी जाके आपको जमा करनी है आपकी यूनिवर्सिटी कहाँ, यूनिवर्सिटी में हेल्प डेस्क पे, ठीक है। जमा करने के बाद में एक दिन बाद में दूसरे दिन फिर से आपको जाना है और फिर से आपको अपनी कॉपी जमा करनी है और पूछना सर क्या स्टेटस रहा। इस तरीके से करके जब आप एक दिन छोड़ के पर डे आप इस चीज़ को प्रोसेस को करेंगे, तब जाके कहीं यूनिवर्सिटी वाले सुनेंगे और आपका काम जो है वो आगे बढ़ाएंगे। अदरवाइज आप जो पहली बार एक बार जमा करके चले आते हैं तो नहीं करते, जब 4 या 5 बार या जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप बार बार उनके सर पे मडराएंगे, घूमते रहेंगे, तब जाके वो लोग इस चीज़ को काम करें, ठीक है। बाकी आपको जो काम जल्दी करवाना है, ठीक है, तो नीचे दिए नंबर पर कॉन्ट कर दीजिएगा, जो भी आपको हेल्प होगी वो यहाँ से हेल्प प्रोवाइड कर दी जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई अपडेट, नई जानकारी के साथ में। उम्मीद करता हूँ इतनी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी, ठीक है। और जो अगर आपके पास टाइम है तो आप इसको करके छोड़ दीजिएगा, तो हो सकता है 3 महीने या 4 महीने बाद आपके पास चीज़ें आ जाएं, जब ये बार बार चीज़ें आप करेंगे तब जाके, ठीक है। नॉर्मली इसमें 3 से 4 महीने का प्रोसेस लगा देते हैं यूनिवर्सिटी वाले। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई अपडेट, नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत, लव टू डिफेंस, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, टेक केयर एंड